बिजनौर में सैलाब के बीच एक रोडवेज की बस फंस गई। आपको बता दें जेसीबी के जरिए यात्रियों को फिलहाल रेस्क्यू किया गया है। बिजनौर में कोटावली नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने के बाद तेज बहाव में बस फंसी। बस में 40 यात्री मौजूद थे। नदी में बस फंसने के बाद यात्रियों की चीख पुकार मच गई। यात्रियों को बचाने के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जेसीबी मशीन के सहारे सभी यात्रियों को उफनती धारा में फंसी बस से सुरक्षित निकाल लिया गया। तस्वीरें विचलित कर देने वाली तस्वीरें देखिए किस तरीके के सामने आ रही हैं। इस वक्त बाढ़ के खौफनाक मंजर हर तरफ देखने को मिल रहे हैं और पश्चिमी यूपी का बिजनौर भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच पाया। यहाँ पर एक रोडवेज की बस पूरी तरीके से पानी के इस बहाव में फंस गई। तस्वीरें देखिए कैसे जेसीबी से जो यात्री अंदर थे, जो पैसेंजर्स थे, उन्हें एक एक कर रेस्क्यू किया जा रहा है। क्रेन में बिठाकर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और ये तस्वीरें यूपी के बिजनौर की आई हैं जहां बहती जलधारा में पूरी की पूरी रोडवेज बस फंस गई। बताया जा रहा है 40 से ज्यादा यात्री इसमें मौजूद थे। पैसेंजर्स की जब जान पर बनाई तो चीख पुकार मच गई और प्रशासन ने तुरंत उन तक मदद पहुंचाई। जेसीबी की मदद से एक एक कर इन्हें इमरजेंसी खिड़की से बाहर निकाला गया। देखिए पीछे की जो खिड़की है वहां से एक एक कर अंदर फंसे पैसेंजर्स को बाहर निकाला गया क्योंकि दूर दूर तक हर तरफ पानी ही पानी था। अगर ये नॉर्मल दरवाजे खिड़की की से पैसेंजर्स बाहर निकलते तो पानी की चपेट में बह जाने के पूरे चांसेस थे। ऐसे में एक एक कर जेसीबी से इन्हें खिड़की के थ्रू बाहर निकाला गया और फिर सुरक्षित ले जाया गया। तस्वीरें आपको बिजनौर की दिखा रहे हैं। देखिए आज बिजनौर में कैसे ये आफत वाली तस्वीरें सामने आई। नदियां इस वक्त इतने ज्यादा उफान पर हैं कि नदियों को पार करना खतरे से खाली नहीं है। नाले भी इस वक्त, सड़कें भी इस वक्त नदियों का रूप ले चुकी हैं। हर तरफ जल तांडव देखने को मिल रहा है और जल तांडव की एक ऐसी तस्वीर देखिए कि रोडवेज की बस जो अक्सर यहीं से रोज जाया करती होगी वो पानी के इस बहाव में फंस गई और बस में मौजूद तमाम यात्री जो हैं निश्चित तौर पर डर गए, सहम गए कि उनकी कहीं जान न चली जाए और चीख पुकार मच गई। तस्वीरें जरा एक बार फिर ध्यान से देखिए कैसे ये आज आफत का सामना इन तमाम 40 लोगों को करना पड़ा जो इस बस में बैठकर सुरक्षित अपने गंतव्य पहुंचने की उम्मीद से निकले थे, लेकिन पानी की तेज जलधारा में फंस गए। तो हर तरफ जल प्रलय, जल तांडव की तस्वीरें देश भर से आ रही है। कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है ये इन तस्वीरों से जरा आप समझिए। बड़े स्क्रीन पर आपको ये तस्वीर दिखाकर मैं बता रही हूँ कि ये जो रोडवेज की बस थी ये बिजनौर में यहाँ से बह रही नदी जो इस वक्त उफान पर है उसके बीचों बीच फंस गई। बस की इमरजेंसी खिड़की से जेसीबी के सहारे देखिए लोगों को निकाला गया और कुछ लोग जो डरे सहमे थे, 2 लोग तो बस की छत पर भी आपको नजर आएंगे। बहरहाल इस तरह की तस्वीरें अक्सर देखने को मिलती नहीं है, लेकिन इस वक्त नदियों को पार करना, नालों को पार करना किसी जोखिम से कम नहीं है और जोखिम की तस्वीरें आपके सामने हैं जो एक बड़ा सबक भी है कि कैसे इस समय उफान पर आई नदियों को पार करने की कोशिश ना करें। रोडवेज की भारी भरकम बस जब 40 यात्रियों से जिसमें सवार थे वो बस पूरी की पूरी धारा में फंस गई तो फिर आप सोचिए कि कितने लोगों पर बन आई। वक्त रहते अगर प्रशासन का ये मदद उन तक नहीं पहुंचता तो जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ता पूरी की पूरी बस के डूबने की गुंजाइश निश्चित तौर पर बनी हुई थी। 40 लोगों की जिंदगी नील जाती आज ये उफनती नदी, लेकिन गनीमत है कि वक्त रहते इन लोगों को बचा लिया गया। अलग अलग तस्वीरें भी आपको हम इस पूरे मंजर की दिखा रहे हैं कि कैसे ये बस नदी के बीच फंसी। बिजनौर जहां से गंगा उत्तर प्रदेश में एंटर करती हैं और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी जल बहाव बहुत ज़्यादा है, जगह जगह जल जमाव है और जैसे जैसे पहाड़ों में बारिश ज़्यादा होती जा रही है निचले इलाकों पे आफत बढ़ती जा रही है। बिजनौर की ये तस्वीरें देखिए। बिजनौर वही जगह है जहां से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी एंटर करती है और इस वक्त उत्तराखंड से यूपी में जैसे गंगा नदी आती है वहां के जो हालात हैं पहाड़ों के, कुछ वैसा ही मंजर तबाही का अब जमीन पर भी देखने को मिल रहा है नदियों के बढ़े जल स्तर की वजह से। हालांकि बिजनौर में हुए आज के इस घटनाक्रम पर चलिए ज्यादा जानकारी हम हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा से लेंगे। विनोद, कौन सी नदी है जो इतने ज्यादा उफान पर नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात जो तस्वीरें कैद हुई वो विचलित कर देने वाली है कि इस वक्त जल तांडव हर तरफ देखने को मिल रहा है जहां पूरी बस ऑलमोस्ट इस नदी में समा गई। कैसे इन लोगों की जान को बचाया गया? देखिए कोटावाली नदी है जो बिजनौर और हरिद्वार से उत्तर प्रदेश में आती है। बिजनौर हरिद्वार की मेन रोड है जिस पर जो बस दिख रही है वो मेन सड़क पर थी, लेकिन कोटावाल नदी जो है
उसमें उफान आया, यानी पानी बहुत तेजी से आया और वो पानी जो है आप पूरी तरह से सड़क पानी के भीतर आ गई थी और इसीलिए बस जो सड़क पर थी वो फंस गई और देखते देखते पानी बस में घुसने लगा। बस में उस वक्त 25 से ज्यादा पैसेंजर थे वो फंसे हुए थे। चीख पुकार मच गई। उसके बाद से वहां पर प्रशासन को सूचित किया गया, प्रशासन की टीम पहुंची और क्रेन लाया गया और उसके क्रेन के बाद से जो एनडीआरएफ के लोग थे उन्होंने उस सभी जो यात्री उस बस में फंसे हुए थे उनको निकाला गया। तो बड़ी राहत की बात यह है कि बस जरूर फंस गई थी, लेकिन जो लोग उसमें फंसे हुए थे उनको समय रहते सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। तो ये एक तरह से कहते हैं कि राहत की बात है, क्योंकि जो नदी इतनी उफान में है उस नदी के अंदर एक बस फंसी हुई थी जिसमें 25 यात्री फंसे हुए थे। तो ये एक बड़ा टास्क था प्रशासन के लिए भी कि उसको रेस्क्यू कर निकालना, लेकिन समय रहते ही वहां पे ट्रेन पहुंच गई और लोग भी मौजूद थे, एनडीआरएफ और प्रशासन के लोग, जिन्होंने सेफली रेस्क्यू ऑपरेशन किया और जो लोग बस के अंदर उस वक्त मौजूद थे यात्री जो थे उनको सेफली निकाल लिया गया। तो ये सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सरकारी बस है, रोडवेज की बस थी, आखिर नदी पार करने की इजाजत कैसे मिली? निश्चित तौर पर वार्निंग पहले ही जारी किया गया होगा कि नदी का जलस्तर किसी भी वक्त बढ़ सकता है। देखिए, इस वक्त हर नदी उफान पे है, खासतौर पर जो पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है उसकी वजह से मैक्सिमम नदियां जो उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आती हैं वो सभी एक तरह से रेड अलर्ट सभी नदियों को लेकर है। ये ऑब्वियस सी बात है, प्रशासन के लोग कहना है कि इस बात की जांच जरूर होगी कि आखिर बस जो है वो नदी क्रॉस करने की कोशिश क्यों की और उस रूट पर क्यों गई, क्योंकि नदी में उफान कभी भी आ सकता है। बारिश के मौसम में खासतौर पर जब पहाड़ों में बारिश हो रही हो तो हर नदी के लिए अलर्ट जारी है। ऐसे में ये सेफ्टी के लिए जो ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया जा रहा है। उसके बावजूद अगर बस वहां पहुंची तो कैसे पहुंची, ये एक अलग इश्यू है जिसके लिए जांच की जाएगी। लेकिन जो प्रशासन का मानना था कि हमारी प्रायोरिटी थी कि जो लोग उसमें फंसे थे उनको रेस्क्यू किया जाए और उसमें सफलता मिली है। जो लोग थे उनको गनीमत इस बात की रही कि चलिए वक्त रहते इन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया जेसीबी की मदद से, और तस्वीरें निश्चित तौर पर एक वार्निंग है उन तमाम लोगों के लिए जो ऐसे हालातों में भी ट्रैवल कर रहे हैं।